कैसे हो मित्र? बढ़िया हो? आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा कुछ ऐसी बातें जो तुम्हारे जीवन को प्रेरणा से भर दे। मित्र, हम मनुष्य हैं। हमारे अंदर कुछ कमजोरियां होती है, कुछ निर्बलताएं होती है, कुछ दोष होते हैं। यह सभी हमारे शत्रु है। हमें जीवन में आगे बढ़ना है, परंतु ये सारे शत्रु हमारी टांग खींचकर हमें नीचे ले आते हैं। तो मित्र, वो शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु हमारा तो आलस है। हमें मेहनत नहीं करनी, हमें फटाफट पैसा चाहिए, काम कुछ नहीं करना, परंतु महाराजा बनना है। सपने देखे बड़े बड़े, करना कुछ भी नहीं पड़े। तो मित्र, ऐसे लोगों की किस्मत हमेशा फूटी की फूटी रहती है। तो हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें इस आलस नाम के शत्रु का विनाश करना पड़ेगा। हमारा दूसरा शत्रु है लालच। जब हम लालच में आते हैं तो हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है। हम जोखिम तो उठाते हैं मित्र, परंतु उसके पीछे के परिणाम क्या होंगे उसके बारे में भी पहले से विचार कर देना चाहिए। बिना सोचे समझे जो साहस करता है ना, वो निडर नहीं है, वह साहसिक नहीं है, वह मूर्ख है। तो हमें कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी जोखिम उठाने से पहले थोड़ा डरना तो चाहिए। अगर आप नहीं डरेंगे तो डर के आगे मौत है। कार्य करते समय नहीं डरना है, करने से पहले डरना है। क्यों डरना है? क्योंकि हमें आने वाले परिणामों के विषय में मनोमंथन करना ही चाहिए। यह मनोमंथन ही तुम्हारे डर को भगाएगा। कार्य करते समय कभी मत डरो, करने से पहले डरो। तो मित्र, हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है, वह है संकोच। हमें आता तो सब कुछ है, परंतु हम करते नहीं है। हमें आता तो सब कुछ है मित्र, परंतु हम करते नहीं है, क्योंकि हमारे मन में संकोच है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में कैसी बातें करेंगे। इसी संकोच के कारण हमारे अंदर की प्रतिभा मृत्यु को प्राप्त होती है। मित्र, यह संकोच भी हमारा शत्रु है। सही कार्य करने में कभी संकोच मत करें। सही कार्य सही समय पर करने से ही सफलता प्राप्त होती है। तो मित्र, ये हमारे 3 शत्रु है जो हमारी सफलता की राह में रोड़ा है। तो इन शत्रुओं की बात हमने की, इससे मुझे एक और बात याद आई। 2 महान युद्ध पुरुष हुए, एक भगवान श्री कृष्ण और एक चाणक्य। तो उन दोनों का अपने शत्रुओं के प्रति कैसा व्यवहार था? भगवान श्री कृष्ण कभी एक बार में अपने शत्रुओं को नहीं मारते थे, उन्हें जीवित छोड़ देते। जरासंध को उन्होंने जीवित छोड़ दिया, 17 बार जाने दिया। और जरासंध 17 बार आया, अपने साथ नए नए असुर लेता आया, नए नए अधर्मी लेता आया, और वह सभी श्री कृष्ण भगवान के द्वारा मारे गए। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान सामर्थ्यवान थे, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। न बल से न छल से, किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण को जीता नहीं जा सकता था। इसलिए श्री कृष्ण भगवान अपने शत्रु को छोड़ देते थे, ताकि वो शत्रु पुनः नए धर्मी को अपने साथ लेते आए और वह सारे धर्मी एक एक करके मारे जाए। यह एक प्रकार की उनकी युद्ध नीति थी। परंतु मित्र, चाणक्य एक बुद्धिशाली व्यक्ति था।
परंतु श्री कृष्ण भगवान जितना सामर्थ्यवान नहीं था। उसकी नीति यह थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी जीवित मत छोड़ो, शत्रु को इतनी बुरी तरह पराजित करो कि वह पुनः कभी उठ खड़ा न हो। इसके पीछे कथा भी है मित्र कि चाणक्य एक बार अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ एक मार्ग से जा रहा था, तो उसने अपने पाँव में पादुका नहीं पहनी थी। इसका कारण यह भी हो सकता है कि पहले पहले वह युद्ध में धनानंद से पराजित होता था, तो भागता फिरता था, तो उसके पास न पैसे होंगे न पाँव में पादुका, तो उसके पाँव में कांटे लगे। उसने देखा कि मुझे कांटा क्यों लगा, तो वहां एक कांटेदार वृक्ष था, तो उसके पास पादुका तो नहीं थी परंतु हाथ में हथियार था। उस हथियार से उसने उस कांटेदार वृक्ष को काट डाला, उसकी जड़ों को खोद डाला और जड़ों में नमक भर दिया। उसने ऐसा क्यों किया? वह अपने शिष्य चंद्रगुप्त को दिखाना चाहता था कि अपने शत्रु को पूर्ण रूप से समाप्त कर दो, फिर वह कभी उठ खड़ा न हो, वैसे समाप्त कर दो। ये चाणक्य की नीति थी। तो एक थे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान, उनकी नीति क्या थी? उनकी नीति यह थी कि जो शत्रु शरण में आता है उसे क्षमा कर दो। परंतु राम जी का ऐसा प्रभाव था कि उनकी शरण में जो आया ना, उसका मन साफ हो जाता था, उसके मन के मैल नष्ट हो जाते थे, सारा पाप नष्ट हो जाता था। राम की शरण में आया हुआ व्यक्ति कभी विश्वासघात नहीं कर सकता, क्योंकि वो राम जी के पास आकर राम की तरह हो जाता था। तो राम जी त्रेता में हुए थे, श्री कृष्ण भगवान द्वापर में हुए थे और चाणक्य कलयुग में हुआ। तो अब तुम सोचो, तुम्हारे मन के अंदर जो शत्रु है, उन शत्रुओं का विनाश तुम किस तरह करोगे? राम की तरह, श्री कृष्ण की तरह कि चाणक्य की तरह? तो मित्र, केवल सोचो मत, कमेंट करके हमें बताओ और इस वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो मुझे भी अच्छे वीडियो बनाने में प्रेरणा प्राप्त होगी मित्र। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलूंगा मित्र नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहो, सुखी रहो।